कुछ एक रील देख रही थी, तो मैं भी देखती हूँ, तो देख रही थी, तो देखते देखते एक व्यक्तित्व थे, वो बहुत प्यार से कहते हैं कि अभी तक तो आपने शुरुआत की है, जब तक पसीना ना आ जाए आपका, मतलब पूरा बॉडी में जो भी कपड़ा पहना है वो भीग ना जाए, तब तक समझ लीजिए आपकी एक्सरसाइज या जो भी है आपका हुआ नहीं। बस उसके बाद तो मैं डर गई कि इतना कर लिया तो मैं तो थक जाऊंगी, और इतना थकने के बाद अगला काम कैसे, क्योंकि आई एम नॉट अ एक्ट्रेस, आई एम अ वर्किंग वूमन, तो मुझे मेरे दूसरे काम के लिए जाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो आपको मैं बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा सुनने मिलता है हमारी कम्युनिटी से मुझे जी, कि हमारा सेशन करने के बाद ना लोगों को बाकी काम करने में ज्यादा मजा आता है। जी, ये यूजुअली ऐसा लगता है लोगों को। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब हम बोलते हैं कि हमने अगर एक्सरसाइज किया जी, तो उसकी डेफिनेशन हमारे मन में ये है कि पसीना आना चाहिए। हाँ, हमारे मन में डेफिनेशन है कि 1 घंटा मुझे मैट पे स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो शुरुआत है ना, ये गलत नोट पे हो रही है यहाँ पे। अच्छा, मैं गलत नहीं बोलूंगा, या फिर मैं बोलूंगा बहुत डिफिकल्ट नोट पे हो रही है, जो 8 या 10% लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे अगर हम ये डेफिनेशन स्टिक करें तो। हाँ, नहीं कर पाते, नहीं कर पाता है, मुझे पता है ना ये बात। और हैबिट बिल्डिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कि शुरुआत हमेशा सिंपल होनी चाहिए। अच्छा, देखो, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी है और बहुत सारे लोगों को बुक पढ़ने का शौक होता है कि हमें पढ़ना है बुक। हाँ, ठीक है, आप अगर पढ़ नहीं रहे हो तो आप 1 जनवरी को सोचोगे, रेजोल्यूशन ले लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि हफ्ते में 1 बुक पढ़ेंगे। हाँ, तो आप साल भर में कितनी पढ़ोगे? बहुत हो गए यार, 52 हफ्ते 52 होते हैं, तो आप 52 पढ़ोगे, बट एक्चुअली आप 0 पढ़ोगे। हाँ, और ये सबके साथ होता है। अगले साल फिर ले लेंगे, अगले साल फिर लेते हैं सेम रेजोल्यूशन, और फिर से 0 ही पढ़ते हैं। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप किस तरीके का व्यक्ति बनना चाहते हो रादर देन आपको क्या चाहिए, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेम बात बताता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे एक रीडर बनना है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है मुझे 1 हफ्ते में 1 बुक पढ़नी है। जिसके मन में ये है ना कि मुझे एक रीडर बनना है, मुझे एक हेल्दी व्यक्ति बनना है, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे ऐसा कुछ बनना है, वर्सेस मुझे ये चाहिए, इसमें ना जमीन आसमान का फर्क है। दोनों बात सेम है एक तरीके से आप देखोगे तो। एक बोल रहा है कि मुझे रीडर बनना है, दूसरा बोल रहा है मुझे हफ्ते में 1 बुक पढ़नी है। बट जो रीडर है वो क्या बोलेगा, मैंने 1 बुक, अगर मैं 1 पेज भी पढ़ रहा हूं तो मैंने रीडर बन गया ना मैं। हाँ, और रीडर जब आप बनते जाओगे, एक समय आएगा जब आप हफ्ते में 1 बुक पढ़ पाओगे। बट आप शुरू करोगे इतने बड़े लोड के साथ कि अरे मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, मुझे पसीना निकालना है, तो आप एक दिन करोगे, अगले दिन नहीं करोगे आप। तो आपका सीधा सीधा मतलब है, हल्का फुल्का शुरू करो, धीरे धीरे खुद को आदत में आने दो, मन बड़ा चंचल है, इसे कंट्रोल हो जाने दो, उसके बाद अपने आप आ जाएगा, अपने आप होने लगता है। देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक हैं, काफी सारे लोग रोटी बनाना जानते हैं। हाँ, आप पहली बार जब रोटी बना रहे थे तो कैसी रोटी बनी थी आपकी? कौन सा नक्शा बना था? कभी पाकिस्तान का था, कभी चीन का था, हमारे पास सारे नक्शे थे, बढ़िया, और हम खा गए थे, बिल्कुल। उनको तो खाई जाना चाहिए। इसलिए मैंने नाम लिया था। तो पॉइंट ये है कि शुरुआत में नहीं बनता है गोल। आप वो टेक्निक लगा लो, पहले कुछ भी बनाओ, फिर कटोरी रख के काट लो और गोल बना लो, थाली रख के। बट ये कितने दिन चलेगा? और इवेंचुअली जब आपकी रोटी गोल बनने का, अगर मैं पूछूं आपको, जैसे मुझे नहीं आता है बनाना, मैं आपको पूछूं कि भाई आपकी रोटी गोल कैसे बनती है, तो आप क्या बोलोगे मुझे? मैं बोलूंगी प्रैक्टिस करिए। एग्जैक्टली, बस मैं भी यही बोलना चाहता हूँ लोगों को। हाँ, यही बोलना चाहता हूँ मैं। आपके लाइफ में आपके एक्सपीरियंसेस खुद ये बोलेंगे कि आपने कुछ भी अगर सीखा है, कुछ भी काम अगर किया है, वो इसीलिए आप कर पाए हो क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की है। तो आप किसी भी और चीज में सेम ही फंडामेंटल अपनाओ। आपने पहले दिन थोड़ी ना सोचा होगा कि मैं कुक बनूंगी या मैं बहुत ज्यादा रोटी बनाऊंगी। नहीं, वो बनाना शुरू किया, बनने लग गई गोल।